ऑलरेडी। आज हम एयरफोर्स के सिलेबस एंड उसके एग्ज़ाम क्रैक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं अपना एड्रेस दे दूं। मैंने 2 बार एयरफोर्स क्वालिफाई किया है। फर्स्ट टाइम वी क्वालिफाइड इन September 2018 एंड सेकेंड वी हैव क्वालिफाइड November 29। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एंड नेवी। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले शुरू करेंगे हम एक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप, जिसे हम टेक्निकल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो हम देखेंगे एयरफोर्स के पैटर्न के बारे में एंड उसके एग्जाम नंबर, कितने नंबर का आता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम एयरफोर्स में जो 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। एक्स क्या होता है? एक्स में टेक्निकल आता है, जिसमें टेक्निकल होता है, दूसरा होता है नॉन टेक्निकल, जिसे हम क्लर्क के बारे भी बोल सकते हैं। क्लर्क, इसमें क्लर्क होता है, इसमें मैकेनिकल होता है। इसमें देखेंगे हम सिलेबस देखेंगे। टेक्निकल क्या होता है? मोस्टली ये होता है इंटर का जो सिलेबस होता है फिजिक्स और मैथ का, सेम वही होता है। इंग्लिश कितने नंबर का? 20। पहले हम सिलेबस का बता लें। इंग्लिश होता है 20 मार्क्स, फिजिक्स होता है 25 मार्क्स एंड मैथ होता है 25 मार्क्स। ये इंग्लिश जो आएगी ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में कंपलसरी होगा। और जो मैथ और फिजिक्स होगा ये ओनली टेक्निकल के लिए होगा। किसके लिए होगा? टेक्निकल के लिए होगा। अब हम देख लेते हैं इसके सब पार्ट ऑफ इंग्लिश एंड मैथ। इंग्लिश में देखेंगे क्या क्या आता है। इंग्लिश हो गया 20 मार्क्स प्लस मैथ हो गया 25 मार्क्स प्लस फिजिक्स हो गया 25 मार्क्स। कितने मार्क्स का हो गया? 70 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? 70 मार्क्स। अब हम देखेंगे इसका कट ऑफ क्या रहता है। लास्ट ईयर जो हुआ था सितंबर 19 में जो हुआ था उसका कट ऑफ गया था 28 मार्क्स आउट ऑफ 70। हमें कितने मार्क्स लाने हैं? 28। लास्ट टाइम जो PSL की गई थी और जो PFT की गई थी, दोनों की 28 ही गई थी, एक भी नंबर का इसमें बढ़ा नहीं था। तो हम देखेंगे हमें कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स लाने हैं। देखेंगे इंग्लिश कितने नंबर का? 20 मार्क्स का इंग्लिश को होता है। ट्वेंटी मार्क्स में इंग्लिश, ये ध्यान रखना, ये नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों के लिए होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में लाना मोस्टली कट ऑफ होता है 10, फिजिक्स में 10, मैथ में 10 और इंग्लिश में 10 हमें मिनिमम मार्क्स हमें लाना ही है तीनों में। और किसी में भी अगर इसमें 9 आ गए, इसमें 15 आ गए, तो भी हमें रिजेक्ट किया जाएगा, हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए? 10। इंग्लिश में 20 में 10, फिजिक्स में 25 में 10 और मैथ में 25 में 10। ये उनकी कट ऑफ जो बेसिकली होती है वो है। अगर इससे कम आएंगे तो क्वालिफाई नहीं होगा। आप इंग्लिश में 20 में 20 ले आए और फिजिक्स में आप 9 ले आए तो भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। उनकी फाइनल जो बेसिकली कट ऑफ है वो 10 है। अब देखेंगे हम मार्क्स कहाँ से लाने हैं, क्योंकि जो इस बार का जो 19 मार्च से 23 मार्च को जो होना था पेपर, जो पोस्टपोन हुआ, वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में है। इसी नवंबर में जो ओनली 44 डेज अभी एग्जाम के। अगर 1 नवंबर को पहला एग्जाम होता है तो हमारे पास कितने दिन है? 44। तो इसको देखते हुए हम एक सिलेबस ला रहे हैं, कोर्स लेके आ रहे हैं जो 40 डेज का होगा एग्जाम के, जो 1 नवंबर को ही हम खत्म कर रहे हैं उसको। तो देखें अब इंग्लिश का देख लेते हैं क्या क्या आना है उसमें। ये ध्यान रखना 1/4 की माइनस मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 की
निगेटिव मार्किंग भी है। मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। मीन्स आपके एक क्वेश्चन पे गलत होने पे 1/4 मार्क्स आपके सही आंसर से जाएंगे। ये ध्यान रखना, इसमें माइनस मार्किंग भी है दोनों में, एक्स और वाई दोनों में। अब देख लेते हैं सिलेबस इंग्लिश में क्या, कहाँ से कितने मार्क्स लाने हैं। हमें 10 लाने हैं। हमें आप 20 सितंबर जो फर्स्ट हुआ था सीबीटी टेस्ट होता है, जो दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। आप जो चाहें उस लैंग्वेज से आप अटेंड कर सकते हैं। दोनों एक साथ ही आएगा, पहले इंग्लिश लिख के आएगा फिर हिंदी लिख के आएगा। आंसर और क्वेश्चन दोनों एक साथ आएंगे। 4 पार्ट होंगे, ए बी सी डी, इस तरह करके आएंगे, जिसमें एक हमें जो सही होगा उसको अटेम्प्ट करना है और जो गलत है उसको छोड़ देना है। अगर आप एक गलत कर रहे हैं तो आपको जो सही होगा उससे 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। तो आप देखेंगे, आप इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें इंग्लिश में सबसे पहले क्या आता है, इंग्लिश के सब पार्ट देख लेते हैं कुछ क्या है। इंग्लिश में फर्स्ट आता है सिनोनिम्स, जो हमें 1 से 2 मार्क्स से मिलने वाले। सिनोनिम्स और इंटोनिम्स 1 से 2 मार्क्स आएंगे, एक मार्क्स आ जाते हैं, कभी 2 आ जाते हैं, कभी एक तो आना ही आना है, एक आएगा। दोनों इंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों एक मार्क्स आएंगे। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव जो 4 मार्क्स से आते हैं, जो 4 में 4 सही होते हैं। अगर सही से आप पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 4 में 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। हमें लाना कितने हैं, इसमें 10 मार्क्स लाने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 28 गई थी। 28 फाइनल कट ऑफ है पीएसएल की, जो अभी आई है अगस्त में आई सर, तो उसकी 28 गई है। हमें कितने मार्क्स लाने हैं, इसमें हमें 10 लाने हैं, 20 में 10 लाने हैं, मतलब 10 क्वेश्चन हमें छोड़ने भी हैं, तो इसमें 10 लाने हैं। 10 में तो 4 मार्क्स हमें कॉम्प्रिहेंशन से मिल ही रहे हैं। कितने मार्क्स, 4 मार्क्स, जो हमें कॉम्प्रिहेंशन से थोड़ा सा पढ़ लेने में मिल जाएगा। तो 4 मार्क्स कहाँ से मिल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन से। बचे कितने हमें मान लो इसका हम टारगेट करते हैं 12, 20 नहीं चाहिए, 12 हमें क्वालिफाई करना है। इससे आप टॉप रैंक करते हैं तो आपको रैंक के हिसाब से वो नहीं मिलेगी। टेक्निकल में आप जाएंगे तो आपको मैकेनिकल मिलेगी, पायलट आप नहीं बन जाएगा। आप 70 में 70 लाएंगे तो भी आप पायलट नहीं बनेंगे, आपको बनना है एयरमैन ही। तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ना कि आपको टॉपर बनना है इस एग्जाम में। तो हमें कितने मार्क्स लाने हैं, 12 मार्क्स लाने हैं। आउट ऑफ 20 में हमें कितने लाना है, 12 मार्क्स। जो हमें 4 मार्क्स 4 मार्क्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव से, जो क्लियर मिलते ही हैं। अगर आप सही से पढ़े तो 4 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप 2 मार्क्स प्रीपोजिशन से आ जाते हैं। प्रीपोजिशन से 2 या 3 क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन से मिलेंगे, जो बहुत इजी आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, या कुछ जैसे इन, एंड, एट, इस तरह के यूज आ जाते हैं। और कुछ होते हैं फिक्स, जैसे compete with, ये फिक्स होते हैं, तो ये कुछ आ जाएंगे। compete with, आपको इस तरह कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा रूल से मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट से मिलेगा। तो कितने मार्क्स हो गए हमारे, 6 मार्क्स हम यहां से पा गए, 6 हो गए। अब हमें 6 देखना है। इसमें इरर भी आता है, क्या आता है, इरर। 2 मार्क्स के इरर आएंगे। इरर मोस्टली आता है, ये हमें मिलेगा वर्ब से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, आर्टिकल जैसे पढ़ेंगे, और नाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, तो जो इरर्स आएंगे वो तो 2 मार्क्स के आते हैं, जिसमें एक या कभी कभी दोनों
एक या कभी कभी दोनों वर्ब से ही आएंगे, वर्ब से आ जाएंगे या आर्टिकल भी आ जाते हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं, आर्टिकल्स भी कभी कभी दोनों आएंगे, कभी कभी कोई नहीं आए, कभी कभी एक 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 दोनों आ जाएंगे। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच से हैं उससे हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। तो हमारे पास कितने मार्क्स हो गए? 4 मार्क्स हो गए हमारे कंप्रिहेंसिव के, 2 मार्क्स हो गए हमारे प्रीपोजिशन के, 2 मार्क्स हो गए हमारे ईरर्स के। कितने हो गए? 8 हो गए। अब हमें 4 मार्क्स लाने हैं और तो देखना है इसमें अब 4 मार्क्स कहाँ आएंगे। क्या क्या हो गया? 4 मार्क्स कंप्रिहेंसिव के, प्रीपोजिशन के, 2 मार्क्स ईरर के, कितने हुए? 8 मार्क्स। अब हमें 4 और लाने हैं क्योंकि हमें 20 पेपर तो 20 का आता है, लेकिन लाना कितना है? हमें 12 लाना है क्योंकि 20 ला के हम टॉपर तो नहीं बनना हमें। इसमें सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है। जो आप ले सकते हैं 30 to 35, ये मैक्सिमम है इसका कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ। जब से सीबीटी आया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तब से ये मैक्सिमम है 30 to 35। तो हमें लाना कितना है? हमें अगर हम 35 आ गए तो 35 क्वेश्चन हमें छोड़ना भी है, मतलब हमें 35 क्वेश्चन ही सही करना है। मीन्स क्या हुआ कि इसमें आप 35 में कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो आप 45 के आसपास अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमें 70 अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तो क्या है, हमें 70 में कितने लाना है? 35 क्वेश्चन हमें छोड़ना है क्योंकि अगर हम टॉपर भी बन जाएंगे तो हमें रैंक वही मिलने वाली है। हम बनेंगे क्या? मैकेनिकल ही बनेंगे, पायलट नहीं बनेंगे। तो हमें सिर्फ पहले क्या करना है? क्वालिफाई करना है। तो क्या लाना है? 35 मार्क्स लाना है। ठीक है, तो हम अभी तक देख रहे थे ईरर्स में 2 मार्क्स, कंप्रिहेंशन और प्रीपोजिशन 8 मार्क्स। अब सिनोनिम्स यहाँ से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, एंटोनिम्स ये इन तीनों को दोनों को मिला दें अगर तो 3 मार्क्स के आते हैं। कभी 2 मार्क्स के सिनोनिम्स आ जाएंगे, कभी 2 मार्क्स के इंटोनिम्स आ जाएंगे। तो दोनों आएंगे दोनों, लेकिन कभी कभी दोनों सिनोनिम्स आ जाएंगे, 1 नंबर का इंटोनिम्स आ जाएगा। कभी कभी इंटोनिम्स 2 नंबर के आ जाएंगे और सिनोनिम्स 1 नंबर के आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए? 10 हो गए। सिनोनिम्स और इंटोनिम्स मिला दें हम तो कितने हो गए? 11 मार्क्स। हमें क्या क्या पढ़ना है? मेन क्या पढ़ना है? कंप्रिहेंशन पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, ईरर्स पढ़ना है, सिनोनिम्स इंटोनिम्स पढ़ना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 मार्क्स का, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 मार्क्स। कितने हो गए? 12। सिलेबस तो बहुत है इसमें, लेकिन हमें क्या करना है? पहले हमें कंप्रिहेंशन कर लेना है। प्रीपोजिशन कंप्रिहेंशन में पढ़ना ही नहीं, जो थोड़ा आपका बेसिक है वही आएगा इसमें। लिख के आ जाता है, उससे क्वेश्चन आंसर लिखना होता है। जो हाई स्कूल और इंटर में है, आ चुके हैं, हाई स्कूल में आता है इसमें, तो इसको हमें पढ़ना है नहीं। प्रीपोजिशन हमें थोड़ा पढ़ना है, जो वी स्टडी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। आपको पढ़ाया इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो उससे आप इसे कवर, इंटोनिम्स और सिनोनिम्स 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप पहले से चल रहा है, आप उस पर देख सकते हैं। ईरर्स जो 2 मार्क्स के आते हैं, ईरर्स में हम पढ़ाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच और कुछ रूल्स पढ़ाएंगे, आर्टिकल हो गया, वर्ब हो गया, ये पढ़ाएंगे। तो कितने मार्क्स का हो गया? 20 में हमें टारगेट हमें कितना लाना है? 12। ये 12 सिर्फ टारगेट है, ये जरूरी नहीं कि हमें 12 ही लेना। हमें हमारी अच्छी तो हम 20 ले आए, 20 ले आए, कोई दिक्कत नहीं आपको। पर बेसिक जो टाइम है उस पर क्या फोकस करना है कि इन चारों पे हमें सबसे पहले फोकस करना है। अब हम देखते हैं मैथ का सिलेबस। इंग्लिश मैं फिर से बता दूं, इंग्लिश टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में यही इंग्लिश आनी है, यही इंग्लिश आनी है। जब आप पीएचडी क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद जीडी फर्स्ट जीडी सेकंड होता है। जीडी फर्स्ट में 2 पेपर होते हैं, एक साइको होता है, एक इंग्लिश होता है, उसमें भी यही आएगा। जो 20 मार्क्स का आता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जब आप रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे, रनिंग पुशअप और सिटअप जो होते हैं ये क्वालिफाई करने के बाद वहाँ आपका फिर एक एग्जाम होता है जिसमें आप जिसे जीडी फर्स्ट बोलते हैं, जीडी फर्स्ट बोलते हैं, जिसमें हमें 2 एग्जाम है, एक साइको को होता है और एक इंग्लिश को होता है। पहले इंग्लिश को होगा जिसमें क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 5 to 6 मार्क्स लाने होते हैं 20 में, तो उसमें भी ये मिलेगा। ये 3 जगह मिल रहा है हमें,
नेवी में भी यही आने वाला है, नेवी में भी यही सिलेबस है, नेवी डबल ए और डबल SSR। तो इंग्लिश कहाँ कहाँ आएगी, बस ये है कि इसमें 25 मार्क्स की आ जाती है, डबल ए और SSR में कितने मार्क्स की आती है, 25 मार्क्स। लेकिन क्वेश्चन यहीं से आते हैं जो 4 बताया मेन। यहाँ इसका तो कट ऑफ जाता है, इसमें हम तो 10 ले सकते हैं, 25 में 10। वैसे 4 रहता है, 4 लिखा रहता है इस तरह, लेकिन हमें कितने लाना होता है, SSR की तो स्टेट वाइज होती है, डबल ए की ऑल इंडिया रैंक होती है। तो यूपी के लिए मिनिमम है 10 से मोर देन 10 नंबर लाने होते हैं SSR के लिए। तो इंग्लिश हमें कहाँ कहाँ मिलने वाली है, इंग्लिश देख लेते हैं। आपके एयरफोर्स टेक्निकल X ग्रुप एंड Y ग्रुप, नॉन टेक्निकल दोनों में मिलेंगे। और SSR, नेवी SSR और डबल ए, तो जो एग्जाम नेवी कराती है उसमें भी इंग्लिश 25 मार्क्स मिलेगा। अब देखते हैं मैथ। मैथ कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स। अगर आप टेक्निकल दे रहे हैं, आप ये मैथ और फिजिक्स जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए मैथ नहीं आती, उसके लिए आता है रागा, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, जनरल अफेयर्स, सॉरी रीजनिंग एंड जनरल अफेयर्स। तो अब हम मैथ की बात करेंगे। मैथ में देखेंगे 25 मार्क्स से हमें लाना कितना है। अगर हम इसमें भी 12 ले लें, इसमें भी हमें 12 ले लें, तो हमें छोड़ना कितना है, 13। मीन्स अगर हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर 2 गलत भी हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2 गलत होंगे तो 1/2 मार्क्स जाएंगे। तो कितना हो गया, तो 13.5 मार्क्स तब वो हमारे यहाँ से आ जाएंगे। तो हमें देखना क्या है, हमें मिनिमम 15 क्वेश्चन तो अटेंड करने ही हैं। मैथ में कितने अटेंड करने हैं, 15 क्वेश्चन अटेंड करने हैं हमें। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमें टॉपर नहीं बनना, हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्योंकि जब से CBT आया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तब से मेरिट कम हो गई है X और Y दोनों की। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या आना है। मैं मेन टॉपिक करा देख लेता हूँ। इसमें आता है सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशियल आता है। जिसे हम अवकलन बोलते हैं, जो इंटर में है अवकलन। आपको ये बता दूं कि इसका जो सिलेबस होता है, ये फर्स्ट ईयर 11th एंड 12th की मैथ होती है। टोटल 11 एंड 12th की मैथ और फिजिक्स दोनों, 11 और 12th की मैथ फिजिक्स इसको क्लियर आती है, तो उसके कोचिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है। तो आप जितने 44 डेज हैं जो हमारे पास, तो हमें सिर्फ क्या करना है, जिसको अच्छी आती है मैथ तो उसकी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा वीडियो देख सकते हैं, या आप कुछ पुरानी बुक से, जो 12th की बुक है, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आप देखना इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल, जिससे दोनों देख लेते हैं एक साथ। इंटीग्रेशन, इससे हमारे कितने मार्क्स आने हैं, इन दोनों को अगर हम मिला दो तो इससे हमें 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। इन दोनों से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। दो इससे आते हैं, 2 या 3, और 2 या 1, कभी कभी 1 भी आता है, कभी 2 आता है। तो इससे हमें कितने मिलने वाले हैं, 5 मार्क्स। तो डिफरेंशियल मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ शॉर्टकट। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन से हमें कितने मिलना है, 5 मार्क्स। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन। और दूसरी फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स। कितने हो गए हमारे पास, दोनों को मिला के हमारे पास कितने मार्क्स आ रहे हैं, 7 मार्क्स। एक आता है वेक्टर। आप ये ध्यान रखना कि इसमें जो पार्ट सेकंड है मैथ का, जो 12th क्लास की मैथ है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। आते हैं लास्ट 3 ईयर जो एग्जाम हुए हैं, उसमें ये देखा गया है कि जो सेकेंड ईयर मैथ है, मीन्स 12th क्लास की मैथ है, उसमें उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप रिवीजन करेंगे, तो पहले हम किसका करेंगे, 12th क्लास की मैथ के रिवीजन करेंगे। उसके बाद आते हैं जैसे APGP
अर्थमेटिक प्रोग्रेस, एपी, जीपी, ये फर्स्ट ईयर में। तो इससे दोनों से एक क्वेश्चन आए या ना आए कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री से हमें एक क्वेश्चन मिला, एक या दो क्वेश्चन मिले। डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन से हमें कितने मिले, अवकलन बोलते हैं, इसको समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समाकलन, हिंदी में समाकलन बोलते हैं इंटीग्रेशन को, इसको बोलते हैं अवकलन। जो कितने मार्क्स देगा, 4 to 5 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए हमारे पास, 6 मार्क्स सिर्फ 2 चैप्टर से आ रहे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे हैं और एक इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल अवकलन या समाकलन से आएगा। इसे त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति। इससे दो आ गए, एक है प्रोबेबिलिटी। इससे प्रोबेबिलिटी से कितने मार्क्स आएंगे, 2 मार्क्स, ये तो कंफर्म आते हैं। प्रोबेबिलिटी से 2 मार्क्स आपको मिलने हैं। इसमें क्या है, कितने मार्क्स हो गए हमारे पास, 7 हमारे मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशियल से, और 2 मार्क्स हमारे प्रोबेबिलिटी से आते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 7 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स, कितने हो गए, 9 मार्क्स। और जो पूरी मैथ है उससे बाकी क्वेश्चन किससे आएंगे, जो अभी बहुत सारे चैप्टर हैं 11th और 12th में बहुत सारे चैप्टर, उससे कितने आ जाएंगे, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो जितने बचे हैं वो क्वेश्चन किससे आएंगे, बाकी मैथ से आएंगे। ठीक है, तो हमें मेन ट्रिग्नोमेट्री देखना है, डिफरेंशियल देखना है, प्रोबेबिलिटी देखना है। आप करके सब जाएंगे, एपी जीपी हो गई, वेक्टर भी आता है, वेक्टर, स्केलर, वेक्टर और स्केलर, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ का हो गया। अब देखेंगे हम फिजिक्स का। फिजिक्स में देखते हैं, फिजिक्स में 25 मार्क्स है, जिसमें 2 मार्क्स केमिस्ट्री या बायो, केमिस्ट्री या बायो दोनों में से। कभी कभी 20 लास्ट ईयर तो 25 मार्क्स पूरे फिजिक्स के आए हैं, लेकिन हम ये समझ लेते हैं, सोच के चलेंगे कि 2 या 3 मार्क्स हमारे कहाँ से आएंगे, बायो या केमिस्ट्री या बायो, केमिस्ट्री या बायो। तो हमारे पास कितने फिजिक्स के बचे, 22 या 21 मार्क्स। ये हमारे क्या है, टोटल फिजिक्स है, इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की 11th एंड 12th की फिजिक्स, जिसमें हमें देखना है क्या मेन सब पार्ट में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो बताने वाला। इसमें देखेंगे हम, इसमें डायमेंशन आती है 1 मार्क्स के। डायमेंशन की बात देख लेंगे, डायमेंशन या आप डायमेंशन 1 मार्क्स हो गया। आपको देखना, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जो 12th क्लास का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मुझे लगा इलेक्ट्रिसिटी ही है। इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या मिल जाएंगे, 1 से 2 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। अब मैग्नेट से हमें 2 से 3 मार्क्स, कितने मार्क्स, मैग्नेट एक पूरा, इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर है। 12th क्लास की मैथ में जो फर्स्ट मैथ है और फिजिक्स, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट जो दिए गया है, हाफ पार्ट में ये दोनों दिए गए हैं। एक ही बुक है, फिलहाल एक बुक चल रही है जिसमें ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स और मैग्नेट है, जिसमें हमें यहाँ से कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 2 to 4 या 4 से 5 मार्क्स हमें 2 से मिल रहे हैं। 1 मार्क्स हमें डायमेंशन से मिल रहा है। कितने मार्क्स हो गए, 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिक्स से आता है मिरर, ऑप्टिक्स, 1 से 2 मार्क्स हमें कहाँ से मिलेंगे, 1 से 2 मार्क्स ऑप्टिक्स से मिलेंगे, जिसमें आएगा मिरर। आप जानते हो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इससे मिलेंगे। और
मोस्टली यही से इसी से बेस्ट क्वेश्चन आएंगे, मिरर से ही क्वेश्चन आएंगे। या आप जैसे दूरदृष्ट दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, उससे एक क्वेश्चन आ जाएगा, उससे आएगा, ये इससे आएगा, उससे तो दोनों मिला के हमारे कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 2 से 3। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलना है। कहाँ कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, ऑप्टिक्स। मीन्स क्या हुआ कि जो 12th क्लास की मैथ है, 12th क्लास की जो फिजिक्स है, इससे हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 9। कुछ और चैप्टर हैं आगे, उससे भी मिल जाएंगे। जैसे क्या है, बोहर थ्योरम, उससे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इससे हमें कितने अप्रोक्सीमेटली हमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 10। हमें लाना कितना है, सिर्फ 12 मार्क्स। जो हमें सही करना है वो कितने मार्क्स हैं। हाई क्वेश्चन पेपर तो 25 का है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें लास्ट ईयर के 28 गई है, आपको पता होगा। लाना हमें मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 25, 35 से ऊपर टेक्निकल की नहीं जा सकती। टेक्निकल की बात मैं कर रहा हूँ, टेक्निकल कितनी जाएगी, 35 मार्क्स। तो हमें क्या हो गया, हम 12 मार्क्स इंग्लिश में लेके आ रहे हैं, 12 मार्क्स फिजिक्स में लेके आ रहे हैं, और 12 मार्क्स मैथ में। कितने हो गए, 36 मार्क्स हमारे पास यहाँ से आ रहा है। जो मेन चैप्टर, जो समय है हमें करना पूरा कवर है, लेकिन इन चैप्टरों को हमें लिखना भी है, पढ़ना भी है, और सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं। दूसरे हैं तो उसको हम रिवीजन करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसको हमें लिख के भी देखना है कि वहाँ छूटे ना क्वेश्चन। क्योंकि 12 मार्क्स लगते तो हैं कि आ जाएंगे, बहुत कम है, लेकिन जब वहाँ एग्जाम में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत होता है। कन्फ्यूजन होगा, जो क्वेश्चन सही होगा, टाइम मैनेजमेंट भी है, क्योंकि हमारे पास कितने मिनट हैं, 60 मिनट है आउट ऑफ 70 क्वेश्चन। हमारे कुछ कितने क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, जिसमें 20 मिनट तो हमें अलग से इंग्लिश के दिया जाता है। दो से 5 मिनट का अंतर होता है, पहले इंग्लिश को हो जाएगा, जिसमें मिलेगा हमें 20 मिनट्स। फिर फिजिक्स और मैथ, जब फर्स्ट टाइम हुआ था सीबीटी तो उसमें अलग अलग हुआ था, लेकिन आप फिजिक्स एंड मैथ दोनों 40 मिनट के एक साथ कराते हैं। तो ये अलग कराने के एक बेसिकली रीजन है, क्योंकि ये कॉमन है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में, दोनों में, इन दोनों के बीच में 5 मिनट का अंतर मिलता है। रेस्ट मिलेगा 5 मिनट का, पहले इंग्लिश को हो जाएगा, फिर 5 मिनट रुकेंगे, फिर फिजिक्स और मैथ। हमें क्या, ये इंग्लिश का तो 20 मिनट में हमारा हो जाता है, लेकिन हमें देखना क्या है, 40 मिनट में हमें फिजिक्स और मैथ दोनों अटेम्प्ट करना है। मैथ के लिए अगर हम फिजिक्स के लिए कितने मिनट रख लेते हैं, 15 मिनट, तो हमें मैथ के लिए कितने निकालना पड़ेगा, 25 मार्क्स। कोशिश यही करना फिजिक्स हमें 15 मिनट्स में करना, क्योंकि मैथ में तो कभी कभी लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, तो सॉल्व करने में समय लगता है। तो क्या करना है, 25 मिनट में कर लेना। आप देखते हैं नॉन टेक्निकल के बारे में। नॉन टेक्निकल में क्या होता है, नॉन टेक्निकल में मैं इंग्लिश में बता ही चुका हूं, वही आती है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल मीन्स क्लर्क होता है, इसमें कितना क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 20 मैं पहले बता चुका हूं। अब हमारे 30 कितने किसके हैं, रागा जी, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग में आज तो सब लोग पढ़े, रीजनिंग इतनी टफ नहीं आती, जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना होगा। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर नहीं पढ़ना, करंट अफेयर 1 से 2 मार्क्स का आता है, 30 में 1 से 2 मार्क्स का, वो भी जो आते हैं वो कर पाए या ना कर पाए कोई जरूरी नहीं। तो करंट अफेयर मेरे हिसाब से, करंट अफेयर आपको करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, टाइम है आपके पास, तो करंट अफेयर करो या ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें करंट अफेयर कभी कभी होता है कि जैसे लास्ट टाइम क्या आया था, पूछा गया था रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आया था नॉन टेक्निकल में लास्ट टाइम, ये जो हुआ था सितंबर 19 में। तो उसमें इसमें पूछा गया था रक्षा मंत्री कौन है, और 1-2 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। ये करंट अफेयर है, तो इसके लिए आप अलग से बुक नहीं पढ़ेंगे, आप एग्जाम मिरर पढ़ रहे हैं करंट अफेयर के लिए, तो ये कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिए। तो इसमें रीजनिंग आती है और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, स्टैटिक्स जीके आता है, स्टैटिक्स जीके भी आता है। जैसे स्टैटिक्स जिसमें पूछ लेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
किस नदी के किनारे, ये कहाँ है, ये किसके लिए बनाई गई है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके लिए है, किसके नाम पे है, वल्लभ भाई पटेल। तो ये भी पूछ सकते हैं स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चन आते हैं, उस डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ लिया राम मंदिर किस जिले में है या किस प्रदेश में है। जैसे राम मंदिर कहाँ है, अगर जिला आ जाएगा तो अयोध्या बता देंगे, अगर स्टेट का नाम पूछ लिया तो यूपी बता देंगे। तो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, इस तरह के आते हैं। स्टैटिक जीके में सबसे मेन जो आएगा हमारा कैपिटल पूछ लेते हैं या करेंसी, जो 2 मार्क्स के आने हैं, कैपिटल एंड करेंसी। ये जो हमारे आते हैं ये कभी 2 मार्क्स के, कभी 1 मार्क्स, मतलब दोनों मिला के हमारे कितने मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के आएंगे। जो कैपिटल एंड करेंसी आएंगे वो 3 मार्क्स से आएंगे। मोस्टली ये देखते हैं जो एग्जाम हुए हैं पिछले, उसमें मोस्टली आता है एशिया से आएगा, एशिया कंट्री के कैपिटल ये आएगा, या आप अफ्रीका पे भी देख सकते हैं। और क्वेश्चन वही आएंगे जो फेमस रहे होंगे, जो फेमस नेम रहे होंगे। जैसे क्या चल रहा है अमेरिका, जैसे कोई अमेरिका जैसे नहीं आते क्योंकि ये बहुत फेमस है। कुछ नाम से जैसे हो गया ब्रुनेई हो गया, ताइवान हो गया, अभी जो चल रहा है चाइना के साथ, इस तरह के नेम आएंगे। तो ध्यान रखना कैपिटल एंड करेंसी कितने मार्क्स की आएगी, 2 मार्क्स की, 2 से 3 मार्क्स की। इसकी कट ऑफ 33 गई थी आउट ऑफ 50 में लास्ट ईयर। 33 फाइनल एंड इनिशियल, मतलब कि जब हमारी पीएचडी के लिए बुलाया गया था, पीएचडी ये नवंबर में था, सितंबर वाला। तो जब पीएचडी की बुलाया गया था तब भी 33 की थी। जब पीएसएल आई है, फाइनल कट ऑफ आई, तब भी 33 थी। उसका एक रीजन था कि इसमें जीडी से सारे बच्चों को बाहर किया गया था। जीडी से जैसे 300 का बैच जा रहा है तो उसमें ओनली सिलेक्शन कितने का हो रहा था, 100 का। तो इन्होंने 200 तो पहले यहाँ से बाहर कर दिए थे, कितने 200 बाहर कर दिए थे। तो क्या हुआ था, तो इसके लिए हमें कितने मार्क्स लाने हैं, 30। तो क्या बता रहा था, 300 का बैच जाता था, 100 का ही सिलेक्शन हुआ। तो इस बार ये भी ध्यान रखना है। तो जो जीडी हो रही है वो एनडीए लेवल की हो रही है। जीडी में वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जीडी से ही सारे बच्चे बाहर करें, क्योंकि वैकेंसी कितनी होती है, ज़्यादा ज़्यादा 300, नॉन टेक्निकल 3000, अगर टेक्निकल एक्स और वाई ग्रुप दोनों को मिला दें बोथ। इसमें बुलाते कितने हैं, 15,000। कितने बुलाते हैं, 15,000 बुलाते हैं, जिसमें सिलेक्शन कितने का होना है, 12,000 को हमें रिजेक्ट करना है। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम निकल गया तो क्वालिफाई हो जाएगा, एग्जाम निकलने के बाद भी बाहर होने के चांस बहुत हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, करेंसी एंड कैपिटल 3 मार्क्स हो गया, जिसमें 2 हमने करेंसी का लिया। मैथ इसमें 5 मार्क्स के आसपास क्या आती है, करेंसी एंड कैपिटल, ये दोनों करेंसी और कैपिटल। मैथ कितने मार्क्स की, 5 मार्क्स की। और रीजनिंग इसमें आती है 5 के आसपास। जनरल बाकी क्या जाता है, जनरल अवेयरनेस। तो हमें क्या करना, कोशिश क्या करना, मैथ से हमें पूरे मार्क्स लाने हैं। रीजनिंग से मार्क्स आते ही हैं, पूरे आ जाते हैं। अगर थोड़ा सा आपने पढ़ लिया रीजनिंग तो पूरे आ जाता है। करेंसी एंड कैपिटल वो आपको वी स्टडी में मिल जाएगा, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो हम वी स्टडी में करवा देंगे। और जनरल अवेयरनेस मैं आपको बता ही चुका हूँ, मंदिर के नेम लर्न करना है, कैपिटल तो हो ही गई हैं। तो जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ चीज़ें हिस्ट्री से पूछ लेते हैं, कुछ चीज़ें ज्योग्राफी से पूछ लेते हैं, कुछ चीज़ें पॉलिटी से पूछ लेते हैं। तो इसका भी हम नॉर्मल पढ़ेंगे। तो हो गया हमारा सिलेबस। अब हम देख लेते हैं नेवी जो है 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें कितने मिनट मिलता है, 60। कितने मिनट, 60 मिनट मिलते हैं। 60 मिनट में हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 100 क्वेश्चन। इसमें SSR जो होती है स्टेट वाइज होती है। इसकी कट ऑफ कितनी होती है, इसकी कट ऑफ होती है स्टेट वाइज। मीन्स यूपी की अलग होगी, बिहार की अलग होगी, राजस्थान की अलग होगी और गुजरात की अलग होगी, लेकिन डबल है।
इसकी कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी 44 आउट ऑफ 100। हमें कितने मार्क्स लाने, जो इनिशियल गई थी वो 44 गई थी, इसकी अप्रोक्सी जो फाइनल बनेगी वो कितनी जाएगी, 50 के आसपास जाती है। इसका सिलेबस फिजिक्स और मैथ का सिलेबस टेक्निकल एक्स से मिलता है, डबल ए। इनका दोनों का पेपर एक साथ ही होगा, जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे उसको डबल ए मिलेगा, और जिसके नंबर कम आएंगे उसको एसएसआर मिलेगा। इसकी रैंक होती है ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक पे आता है। इसके लिए कोई स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं है, इसके लिए कोई अलग अलग कट ऑफ नहीं है। इसकी कट ऑफ क्या होती है, एक ही कट ऑफ होगी। जैसे लास्ट ईयर के 70 के आसपास गई थी, 72 शायद गई थी, तो 72 सबके लिए थी। लेकिन एसआर में जैसे त्रिपुरा के 16 के आसपास जाती है, यूपी के 42 या 44 के आसपास जाती है, गुजरात की कह सकते हैं हम वो भी 45 के आसपास, राजस्थान 45। तो इसी तरह क्या है सबके। इसमें क्या है, एक टॉपिक 25 मार्क्स का जो जुड़ता है वो भी जनरल अवेयरनेस का जुड़ता है। 25 मार्क्स इंग्लिश, 25 मार्क्स मैथ, 25 मार्क्स फिजिक्स और 25 मार्क्स क्या आता है जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, सबसे मेन चीज क्या है, जिसमें रीजनिंग बहुत होती है। रीजनिंग करेंसी और कैपिटल, इसमें 4 मार्क्स का आता है। तो फिजिक्स और मैथ का जो सिलेबस है टेक्निकल एक्स के लिए, वही सिलेबस है एसएसआर और डबल ए के लिए। इन दोनों में इंग्लिश आती है, फिजिक्स आता है, मैथ आता है और रीजनिंग आती है। तो कितना हो जाता है 25, सब क्या होते हैं 25। इनकी कट ऑफ मिनिमम वैसे होती है 4 मार्क्स की, लेकिन यूपी के लिए ये 4 मार्क्स पूरी जब बनती है तो 4 मार्क्स बनाया जाता है। लेकिन यूपी के लिए क्या होती है, यूपी की 10 से, यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया की बात करें अगर हम, तो क्या होती है 10 मोर देन 10 होना चाहिए, क्योंकि 44 तो इनिशियल जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें हर सब्जेक्ट में कितने लाना है, मिनिमम 13 मार्क्स लाने हैं। हम दूसरे राज्य जैसे त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, उसकी नहीं देखेंगे, हमें कितने मार्क्स लाने हैं 13 मार्क्स लाने हैं हर से उसमें सब्जेक्ट में। सभी की कट ऑफ सेम है 10 मार्क्स। मोस्टली क्या करते हैं 10 सब में होगी। अगर आप एक में 20 ले आए, एक में 9 ले आए, तब वो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जो मिनिमम कट ऑफ है वो कितनी है 10 है। मैं इस पहले भी बता चुका हूँ कि इंग्लिश जो मेन कट ऑफ बनेगी एक्स और वाई ग्रुप में एयरफोर्स में, वो मेन किससे बनने वाली है, इंग्लिश की कट ऑफ कम नहीं होगी। लास्ट ईयर मैथ और फिजिक्स 9 मार्क्स की गई थी, और इंग्लिश कितने मार्क्स, तो इंग्लिश में हमें कितने मार्क्स लाना है, इंग्लिश में हमें कंपलसरी 10 मार्क्स लाने हैं। उससे 10 मार्क्स ही मिनिमम है, आप ज़्यादा भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कल से आपको एक रेगुलर क्लास मिलेगी फिजिक्स और मैथ की। इंग्लिश आप पढ़ ही रहे हैं मुझे लग रहा है, इरर्स है और कंप्रीहेंशन वो करा दिया जाएगा आपको। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जो पेपर डिटेल्स आई है, भी डेट तो नहीं आई उसकी, लेकिन कुछ नोटिफिकेशन आई है। आप इस वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन। एयरमैन आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप सीधा जाके एयरमैन सिलेक्शन .cdac.in, ये गवर्नमेंटेड वेबसाइट है, एयरमैन सिलेक्शन .cdac, वहां से सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। फर्स्ट उसमें ये मिलेगा, इसमें लिखा दिया गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, सिर्फ इसी पे जाके आप किसी वेबसाइट या किसी चैनल पे जाके आप कंफ्यूज नहीं हो। कोई डिटेल चाहिए आपको तो आप डायरेक्ट एयरमैन सिलेक्शन .cdac.in पे आप देख सकते हैं। तो आपने सिलेबस तो समझ ही लिया, अब थोड़ा स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि हमें पढ़ना सिर्फ वही है जो आना है। आना तो उसमें बहुत होता है, लेकिन सिलेक्शन चाहिए ना हमें टॉपर नहीं बनना। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि टॉपर नहीं बनना। मैं 3 बार क्वालिफाई हुआ हूँ। लास्ट टाइम मेरा नवंबर में यहीं कानपुर में था फिजिकल, तो कुछ रीजन से मैं मेडिकल से नहीं हो पाया। लेकिन आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आना है, हमें सिलेक्शन लेना है। कल से हम नया बैच एयरफोर्स के शुरू कर रहे हैं,
तो लगभग मैथ और फिजिक्स का होगा। मैथ और फिजिक्स मीन्स होता है कि पहले 25 मार्क्स साइंस के नाम से आता है, जिसमें फिजिक्स ही मेन होता है। 20 से 22 मार्क्स हमें फिजिक्स से मिले, सिलेक्शन हमें फिजिक्स ही दिलाएगा। तो कल से हम मैथ का लेके आ रहे हैं और फिजिक्स का कोर्स लेके आ रहे हैं फॉर एक्स एंड वाई AASSR, इसके लिए लेके आ रहे हैं। इंग्लिश आप पढ़ ही रहे हैं, इरर्स हैं और प्रीपोजिशन है, वो आपके शुरू हो जाएंगे, उससे पहले हम खत्म करवा देंगे। थैंक यू देखने के लिए चैनल, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।